तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो हम लोग आ गए थे मैथ में बीजीय व्यंजकों का भाग किस तरीके से किया जाता है। पिछली वीडियो में हमने ये जान लिया था कि अगर कोई एक पदीय बीजीय व्यंजक हो तो उसको एक पदीय बीजीय व्यंजक से कैसे भाग दिया जाता है, और साथ ही हमने ये भी जाना था कि अगर दो पदीय कोई जो है बीजीय व्यंजक हो तो उसको दो पदीय वाले से कैसे भाग दिया जाता है। आज हम लोग जानेंगे कि मतलब बहुपदीय बीजीय व्यंजक को बहुपदीय बीजीय व्यंजक से कैसे भाग दिया जाए। मतलब कि उसमें बहुत सारे पद हो, कोई ऐसा बहुपद या कोई ऐसा बीजीय व्यंजक लिया जाए जिसमें पद कई हो, तो उसको किस तरीके से भाग दिया जाता है। जैसे यहाँ पर दो सवाल हैं, देखो एक ये है कि एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x, इसमें कितने पद हैं, 1 2 3, 3 पद हैं, है ना। और इसको भाग देना है एक पदीय वाले से भाग देना है। किससे? एक पदीय। एक पद वो कौन सा है, x है, तो इसका भाग कैसे लगेगा। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि 9a स्क्वायर माइनस 24a और प्लस 18a क्यूब, ये भी 3 पदीय है और इसको भाग देना है एक पदीय वाले बीजीय व्यंजक से, मतलब 3a से भाग देना है। क्लियर है बात। तो आइए देखते हैं ये भाग कैसे किया जाता है। बहुत सिंपल सा तरीका है, अगर एक क्वेश्चन को समझ लोगे तो वही तरीका सब में चलता रहेगा। अब जैसे यहाँ भाग देना है तो हमको x से भाग देना, भाई ये हर है और ये अंश है ना, तो हर से अंश को भाग दिया जाता है। अंश में क्या है, एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर और प्लस 4x, यही तो है। चलो भाग देते हैं। सबसे पहले गुणांकों को देख लिया जाता है। गुणांक यहां पर कितना है, 1 है। और पहला पद, 3 पद है, इनमें से तीनों पद में से पहला पद क्या है, यहाँ पे एक्स क्यूब है, इसका गुणांक क्या है, गुणांक मतलब जो उसके बगल में अंक लिखा रहता है, गुणे में अंक, तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, तो यहाँ पे गुणांक क्या है, 1 है। तो यहाँ भी गुणांक 1, यहाँ भी गुणांक 1, तो गुणांक वाला कोई मसला ही नहीं है। यूं समझो 1 1 कम 1, है ना। अब है हमारे पास क्या, x, और इसकी घात कितनी है, 1, और जो पहला पद है जो लाना है उसमें घात कितनी है, 3। मतलब हम यूं समझो कि जैसे अगर हम भाग देते हैं, मान लीजिए 2 से भाग दे रहे हैं 4 को, तो हम क्या करते हैं, 2 दूना 4। एक तरीके से देखा जाए तो इसका और इसका गुणा होकर के तो यहाँ लिखा होता है ना, होता है ना सर। तो मतलब इसको हम उतनी बार ले जाएंगे कि जितने से गुणा होकर के इसके बराबर आ जाए। क्या आ जाए, बराबर। कैसे आएगा भाई, देखो गुणांक वाला काम तो खत्म है, 1 1 कम 1, कोई जरूरत ही नहीं है। अब घात वाला मसला बचा है, तो इसकी घात 1 है और x में घात 3 तभी बनेगा जब x की घात 2 वाले से गुणा हो जाए, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं और भाग में घातें घटती हैं। जैसे अगर मान लीजिए x की घात 2 गुणे x की घात 3, अगर इन दोनों गुणा हो रहा है, आधार समान है, तो घातें जुड़ जाती हैं। x की घात कितना, ये 5 हो जाता है ना। इसी तरीके से हम इसका गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर वाले से। किससे करेंगे, एक्स स्क्वायर वाले से। यूं समझो एक्स का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ रहे हैं, एक्स स्क्वायर बार पढ़ रहे हैं। तो जब पढ़ोगे तो भाई इसमें गुणा होगा इससे, तो हो जा सॉरी इसका इससे गुणा होगा, तो यहाँ घात 1, यहाँ घात कितनी 2, आ जाएगा कितना, एक्स घात 3। एक्स घात कितनी, 2 घात इसकी 1 घात इसकी, दोनों मिल जाएंगे ना, कितना हो जाएगा, एक्स घात 3। अब उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ जो हम लोग कहते हैं कि 4 में से 4 गया, कट गया, कट गया मतलब क्या करते हैं, घटाते ही तो है ना। यहाँ कट्टम कुट्टम जो लिख दिया जाता है वो गलत तरीका है। कायदे से हमको क्या लिखना चाहिए, 0 लिखना चाहिए। तो अब देखो एक्स क्यूब में से ये एक्स क्यूब अब क्या होगा, घटेगा, माइनस लगा दिया तो ये खत्म हो गया। अब यहाँ क्या बचा, 0, मतलब कुछ नहीं बचा। अब इसमें देखो आगे का तरीका समझो, यही से समझने वाली बात है। जितना बचा होगा, चाहे जितने पद बचे होंगे, सभी पदों को उतार लिया जाएगा। जितने पद बचे होंगे उस, ऐसे में क्या होता था, एक एक करके उतारते जाते थे ना, है ना। लेकिन इसमें क्या होगा, सारे पद उतार लो। कौन कौन बचा है, ये वाला प्लस लगा है, प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, नहीं लगा दो। 4x स्क्वायर ये भी बचा है, इसको भी उतार लो, 4x, ये हो गया। अब देखो अब की बार पहाड़ा पढ़ने के लिए टारगेट कौन है, ये वाला पद है, क्योंकि ये तो खत्म हो गया, है ना। अब हमको लाना कितना है, 4, गुणांक में कितना लाना है, 4, और हमारे पास गुणांक में है कितना, 1। तो 1 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ा जाए कि 4 आए, 1 चौके 4, 1 चौके
पहाड़ा पढ़ना है ना आपको, गुणा करना, जोड़ना थोड़ी है कि एक में 3 जोड़ो 4 हो जाए। क्या करना, जैसे मान लीजिए अभी 1 से भाग देते अगर तुम 4 को, तो क्या करते, कितनी बार जाएगा, 1 चौके, है ना, ऐसा होता है ना। तो यहाँ ये समझो कि गुणांक वाला मसला पहले देख लेते हैं। तो गुणांक वाले के लिए हमको प्लस का 4 चाहिए, तो हम प्लस लगा देते हैं, और इसका गुणांक है 1, तो मतलब 4 बार हमको ले जाना पड़ेगा, तो 4 एकम 4 हो जाएगा, इसका काम तो ओके है। अब बचा x वाला काम करना, किसका, x वाला। यहाँ पे घात है 1, यहाँ पे घात है 2, जो लाना है उसमें घात कितनी है 2, तो एक घात है, एक घात और इसको मिल जाए, मतलब कि हम गुणा करें किससे, 4x से, क्योंकि 4x से जब करोगे तो 4 1 4 एकम 4 भी आ जाएगा, और x का जब x के साथ होगा तो इसकी एक घात और इसकी एक घात, दोनों घातें जुड़ करके x की घात 2 हो जाएगा ना। तो हम गुणा कर लेते हैं भाई, 4x का गुणा इसके साथ हो रहा है तो 4x स्क्वायर हो गया। अब फिर वही काम क्या करोगे, घटाओगे, ऊपर वाले में से नीचे वाले घटाते हैं ना, तो इसमें इसको घटा दो, चिन्ह बदलोगे, ठीक, 4x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर निकल गया, क्या बचा, कुछ नहीं बचा, खत्म ये पद। अब क्या करोगे, ये वाला बचा है, इसको उतार लो, 4x, है ना। पहाड़ा हमको इसका पढ़ना है, लाना है ये गुणांक, इसका 1 है, लाना है 4, वो भी किसका, प्लस का, तो प्लस 4 बार तो जाएगा ही, ये तो पक्की बात है, जाएगा ना। तो 4 एकम 4 आ जाएगा। अब सोचो x है, क्या है, x है, एक x है और एक ही x चाहिए भी, तो हमको अलग से और x लाने की जरूरत नहीं है। यूं समझो x का गुणा 4 के साथ हुआ, 4x आ गया। अब फिर ये घटेगा, ये भी खत्म हो गया, शेष कितना बचा, 0। जब शेष हमारा 0 आ जाता है तो ये भी पता लग जाता है कि ये और ये दोनों इसके एक गुणनखंड भी है। ये हो गया भाग। अब इसको देख लेते हैं लगे हाथ, बिल्कुल यही तरीका, 3a से भाग देना है, 3a से भाग देना है, और किसको भाग देना है, 9a स्क्वायर माइनस 24a और प्लस 18a क्यूब। तरीका वही है, लाना है कितना गुणांक में, 9 है, क्या 3 3 तिया 9, a है घात कितनी 1, लाना कितना 2, मतलब एक a भी होना चाहिए, तभी जब गुणा होगा तो एक घात इसकी एक घात इसकी मिलके आ जाएगा 9 की घात 2, ठीक है। अब ये घटा दोगे, माइनस हो जाएगा, सेम चीज है, सेम चीज में सेम चीज घटेगी, क्या हो जाएगा, खत्म। आगे जो पद बचे हुए सब उतार लो, 24a है प्लस 18a क्यूब है। अब इस वाले पद को खत्म करना है, किसमें है, माइनस में, है ना। तो पहाड़ा इसका पढ़ना है, ये प्लस में है, तो ये माइनस में तभी देगा जब माइनस वाली चीज से गुणा होगा, मतलब हम माइनस लगा देते हैं। 24 कब आएगा, जब 3 अठे मतलब 8 बार जाएगा, ये तो पक्की बात, 3 अठे 24 समझो आ भी गया। ए था, ए ही लाना था, तो हमको एक और ए लाने की उसमें जरूरत नहीं है, क्योंकि 3a का जब 8 के साथ गुणा होगा तो 3 अठे 24a हो ही जाएगा वो, है ना। और देखो ये किस में कर रहे थे गुणा हम, माइनस में ना, तो ये किस में आएगा, माइनस में आएगा ना। लेकिन हमको क्या करना, ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाना है, घटाना होता है ना। अब ये माइनस में है, हम घटाने वाला काम करेंगे तो ये माइनस वाला किस में हो जाएगा, प्लस में। क्यों, कहीं भी अगर घटाते हो, जैसे x में से घटाना हो माइनस x, क्या करना हो, माइनस x, x में से कितना घटा रहे हैं, माइनस x। अब ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब देखो उसी तरीके से ये माइनस में था भाई, जब गुणा किए माइनस वाले से तो माइनस में आया ना ये, लेकिन अब जब घटाना शुरू करेंगे तो माइनस वाला चिन्ह बदल के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब इसके बाद देखो नीचे वाला प्लस का, ऊपर वाला माइनस का, सेम चीज से सेम चीज घटने लगी, ये हो गया खत्म। अगला पद क्या बचा है, 18a क्यूब, प्लस में है ना, तो प्लस बार ही जाएगा। 3 छंग 18, ये तो आ जा रहा, एक ही घात 3 लाना है, और एक ही घात है कितना, 1 है, तो एक ही घात 2 यहां पर अगर हो जाए तो ये 2 घात इसकी एक घात इसकी, एक ही घात 3 आ जाएगा। और प्लस में हम ले गए थे तो हमारा प्लस में आया है, अब घटाने वाला काम करोगे तो चिन्ह बदल जाएगा, प्लस में है ना यहाँ पे, ये हो जाएगा किसमें, माइनस में। और सेम चीज से सेम चीज घट रहा है तो खत्म हो जाएगा, आ जाएगा कितना, 0।
अगर जीरो शेष बच रहा है तो इससे ये बात भी साबित हो जाती है कि एक ये भाग देने वाला और एक ये भागफल, ये दोनों ही इसके एक एक गुणनखंड भी हैं। क्लियर है बात?